उज्जैन टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। नमस्कार। उज्जैन टीवी में सभी दर्शकों का मैं गिरिजेश व्यास हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया धनतेरस पर्व, 21 पुरोहितों ने की पूजा अर्चना। बाबजी पटाखा शॉप और गोडाउन पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई, गोडाउन सील। धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में मनाया गया 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। शहर में रही धनतेरस की धूम, दीपावली खरीदी को उमड़े लोग। और शॉर्ट नोटिस में स्थानांतरण से नानाखेड़ा पटाखा व्यापारियों का धंधा हुआ मंद। और अब समाचार विस्तार से। दीपोत्सव पर विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी पूर्ण उल्लास के साथ मनाया गया धनतेरस पर्व। बाबा महाकाल के दरबार में धनतेरस पर्व पूर्ण उल्लास से मनाया गया। 21 पुरोहितों ने पारंपरिक पूजा कर समस्त प्राणियों के निमित्त धन्य धान्य व सुख समृद्धि की कामना की। पुरोहित समिति के अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा ने बताया, प्रथम पूज्य गणेश जी, माता पार्वती व बाबा महाकाल की पूजा अर्चना क्रमशः की गई। कोरोना महामारी के चलते सीमित विधि से पारंपरिक पूजा की गई। पर हमने कोविड-19 का पालन किया है। महामारी को देखते हुए हमने हमारे पुरोहित की संख्या भी कम की है एवं सामान्य रूप से जो परंपरा पूजा होती है उसी का निर्वाह किया है। 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत पर महाकाल मंदिर भी रोशनी से सजकर जगमग करने लगा। उज्जैन के पटाखा व्यापारी बाबजी एंड सन्स की दुकान और गोडाउन पर प्रशासन ने की छापामार कार्रवाई और गोडाउन किया सील। आज प्रशासन की टीम ने उज्जैन रातड़िया ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बाबजी पटाखा गोडाउन और शॉप पर छापामार कार्रवाई की और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर गोदाम को सील किया। साथ ही गोदाम में मौजूद 50 से ज्यादा कर्मचारियों के परिचय पत्र प्राप्त किए और उनको हिदायत दी कि अगले आदेश तक गोदाम सील ही रखा जाएगा। ज्ञात हो कि संचालक और कर्मचारी ना तो मास्क पहने हुए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही करवा रहे थे। वहीं ग्राहक जो पटाखे लेने आए थे ना तो उन्होंने मास्क पहने हुए थे और शहर में उपलब्ध फुटकर दुकानों से कम कीमत के रियायती दामों पर पटाखे बेच रहे थे। पटाखों का विक्रय गोदाम से बाबजी द्वारा किया जा रहा था, जिस पर प्रशासनिक अमले ने तत्परता से कार्रवाई कर गोदाम को सील किया। वहीं संचालक कार्रवाई के दौरान तहसीलदार के हाथ पैर जोड़ते नजर आए। इस कार्रवाई से शहर के सभी पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। ये इनका पटाखों को लेके जो है लाइसेंस है उसकी जांच की गई है। इसमें हमारे द्वारा फायर विभाग से और उद्योग विभाग से और राजस्व की टीम ने जो है ये संयुक्त निरीक्षण यहाँ किया है। कोरोना गाइडलाइन को लेके यहाँ पे नियमितताएं मिली हैं, जिसके संबंध में सेल और विक्रय पे जो है सीलिंग की कार्रवाई अभी यहाँ की गई है। प्रदूषण विभाग को लेके भी जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी जो है टीम आ रही है, वो भी जो है अपनी जांच यहाँ पर करेंगे और प्रतिवेदन जो होगा वो एडीएम महोदय को जो है प्रेषित किया जाएगा। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय मंगलनाथ पर 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धूमधाम से मनाया गया। भगवान धन्वंतरी के मंदिर में पूजन भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर डी के खरे ने किया। इस अवसर पर संस्था के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर सतवा ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिवर्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को आयुर्वेद के आदि वैद्य भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी ने संसार को रोगों से बचने व स्वास्थ्य की देखभाल करने का उपाय प्रदान किया है।
इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर ओपी व्यास ने महामारी कोरोना से बचने के उपाय आयुर्वेदिक समाधान बताया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का महत्व बताते हैं। 5वीं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के मौके पर डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास, डॉक्टर सुनीता डी राम, डॉक्टर अजय कीर्ति जैन सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी, BA/BAMS के छात्र छात्राएं व MD के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यह जानकारी मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रकाश जोशी ने दी। कोरोना को मात देते हुए दीपावली पर्व पर बाजारों में उमड़ी भीड़ और बाजार हुए गुलजार। कोरोना कोविड-19 में हमारी पुरातन नगरी में देव स्थान में खामोशी थी। व्यापार व्यवसाय शून्य हो चुके थे। एक तरफ कोरोना का कहर था, खौफ था, तो दूसरी ओर व्यापारियों की परेशानी उनके चेहरे पर छाई हुई थी। दीपावली पर्व के आने से सभी के चेहरे पर रंगत नजर आने लगी। नगरवासियों के घरों की चौखट चमकने लगी। वहीं व्यापारियों ने भी अपने खोए हुए उत्साह को वापस लाकर, अतीत को भुलाकर अपने अपने व्यापार को नया जोश देकर अपनी दुकानों को रंग रोगन कर रोशनी से जगमगा दिया। नतीजतन जनमानस भी उसी उल्लास के साथ धनतेरस की पारंपरिक खरीदारी के लिए बाजार में नजर आया। बर्तन खरीदने की परंपरा का निर्वहन करते हुए बर्तनों की दुकान पर भीड़ देखी गई। वहीं सोना चांदी की दुकानों पर भी लोगों ने खरीदारी में कोई कसर नहीं की। चूंकि धनतेरस 12 और 13 नवंबर दोनों दिन थी, तो केवल 12 तारीख को ही लगभग 4 करोड़ की खरीदारी की गई। लोग 2021 के शुभ होने की आशा के साथ बही खाते खरीदते नजर आ रहे थे। सोने चांदी के व्यापारी अनिल सोनी ने बताया कि बही खातों की हम पारंपरिक पूजा कर आगामी अप्रैल से इन्हें काम में लेने लगेंगे। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने अप्रैल महीना कर दिया अंग्रेजी हिसाब से, उस टाइप से हमको चलना पड़ता है। अभी हम लोग इनको रख के पूजा करेंगे, इसके बाद अप्रैल में हम इनको उपयोग में लेंगे। कंप्यूटर के युग में बही खातों का चलन कम अवश्य हुआ है, फिर भी व्यापारी उन्हें खरीदते जरूर हैं। इस बारे में बही खाता व्यापारी मनीष कुमार जी ने बताया, मतलब पिछली बार से तो कम ही रहा है। मतलब इस बार पिछली साल जो पिछली बार रहता था, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से व्यापार घटता ही गया। मतलब नानाखेड़ा स्टेडियम में दीपावली पर लगने वाली पटाखा दुकानों को 4 दिन पहले अचानक शासन से आदेश प्राप्त हुआ कि उनका तबादला नानाखेड़ा से महाश्वेता नगर कर दिया गया है। सरकार के इस तबादले फरमान ने पटाखा व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया। साल भर दीपावली के त्योहार में अपनी आशा में चल रहे व्यापारियों पर जैसे गाज गिर गई। अब फरमान सरकार का था तो मानना तो पड़ेगा ही। किसी तरह अपना टीम टाम लेकर वो महाश्वेता नगर पहुंचे। चूंकि पटाखे के खरीदारों को इसका इल्म ही नहीं था कि नानाखेड़ा में मिलने वाले पटाखे अब उन्हें महाश्वेता नगर में मिलेंगे। अपनी दुकानों को व्यापारियों ने जैसे तैसे संवारा, लेकिन अब खरीदार नदारद थे। कुछ खरीदार आए तो वो थोक व्यापारियों से सस्ते पटाखे मांगने लगे। चूंकि थोक व्यापारी जिससे खैरची व्यापारी पटाखे खरीदते हैं, उन्होंने भी खैरची में सामान बेचने का कार्य शुरू कर दिया। नतीजतन महाश्वेता नगर के खैरची व्यापारियों की व्यथा कुछ यूं नजर आई। ये क्या है कि हमारे जो थोक व्यापारी हैं जो ये मतलब हमको माल देते हैं और फिर ये क्या खिलची भी करने लग जाते हैं, तो इससे भी हमारे को प्रभाव बहुत पड़ा। या तो ये थोक कर लें या फिर खिलची कर लें, दो में से कुछ भी काम कर लो। अभी हमको भी माल दे देते उसी रेट में और फिर उसी रेट में ग्राहक को भी दे देते, तो हम हमारा खर्चा कहाँ से निकालेंगे। हमारी दिक्कत ये, ग्राहक बोलता बोले वहाँ पे मैं 10 रुपये की दे के आया हूँ और तुम बोले 12 रुपये बता दो, तो 12 रुपये 15 रुपये हमारा जो हक बनता है वो हक तो मतलब गिराक उधर कट जाता, हमारा गिराक कटता है। ये नानाखेड़ा से महाश्वेता नगर में इस्कॉन मंदिर के पीछे आपको हमको शिफ्ट किया गया है। आप खुद ही देख रहे हैं दुकानों की स्थिति क्या है। माल पूरा ऐसा का ऐसा भरा हुआ है। अब और ना इन्होंने हमें पहले इत्तला की कि भैया आपको शिफ्ट करेंगे। माल लाने के दीपावली के 4 दिन पहले इन्होंने बताया कि भैया आपका बाजार स्थानांतरित किया गया है। नगर निगम की तरफ से पानी का टैंकर खड़ा है, ड्रम अभी खाली है, ड्रम भरे हुए नहीं है, ड्रम रखवा दिए हैं लेकिन भरने कोई नहीं आया नगर निगम की। उज्जैन प्रेस क्लब ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें अधिकांश पत्रकारों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मालवा अंचल में मिलन समारोह मनाने की पुरानी परंपरा है। हमारे त्योहार होली हो या दीपावली, ईद हो या दशहरा, इन सभी त्योहारों को हम अपने घरों में तो पूरे उत्साह से मनाते ही हैं, लेकिन उसके बाद चलता है मिलन समारोह मनाने का सिलसिला।
कोरोना कहर की खामोशी को चीरते हुए हमारी परंपरा निर्वहन का कार्य हमारे उज्जैन प्रेस क्लब ने दीपावली के पूर्व धनतेरस एवं चतुर्दशी को दिनांक 13 नवंबर को एक भव्य आयोजन के साथ पूर्ण किया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल हाड़ा, उपाध्यक्ष विक्रम जाट, सचिव उदय सिंह चंदेल, शादाब अंसारी, पुष्करण दुबे, रामचंद्र गिरी आदि सदस्यों ने इस आयोजन को आयोजित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। वहीं नगर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह चंदेल, रमेश चंद्र शर्मा, सतीश गौड़, खलीक मंसूरी आदि ने मिलन समारोह में अपने सहयोगियों को बधाई दी। इस अवसर पर जिलाधीश आशीष सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं अन्य अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मिलन समारोह में सभी पत्रकारों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आइए एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकालेश्वर मंदिर में मनाया गया धनतेरस पर्व, 21 पुरोहितों ने की पूजा अर्चना। बाबजी पटाखा शॉप और गोडाउन पर प्रशासन की छापामार कार्रवाई, गोडाउन सील। धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में मनाया गया 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। शहर में रही धनतेरस की धूम, दीपावली खरीदी को उमड़े लोग। और शॉर्ट नोटिस में स्थानांतरण से नानाखेड़ा पटाखा व्यापारियों का धंधा हुआ मंद। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के समाचारों को जानने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार। नमस्कार। उज्जैन टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली।